सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण क्या है। बड़े बड़े संत महात्मा योगी तत्वदर्शी सद्गुरु कथावाचक व्यास सभी कहते हैं भगवान की प्राप्ति यदि करना है जीव को या मनुष्य को तो पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करना क्यों जरूरी है, ये पूर्ण समर्पण क्या है। ये आज का प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण क्या है। तो इसके पहले हम गुरु वंदना करते हैं कि अखंड मंडलाकारं कि व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं कि मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबके हृदय में निवास करने वाले हृदय स्थित राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का, बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण क्या है। तो आज हम इस प्रसंग को रामचरितमानस के अनुसार भी बताएंगे, जिसको रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाया और शंकर स्वरूप सदगुरु काकभूषुंडी जी महाराज जी ने जिज्ञासु भक्त अनुरागी भक्त पक्षी राज गरुण जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। पूर्ण समर्पण के बारे में बताया कि ये क्या होता है। और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी इत्यादि अनेकों भक्तों को भी बताया कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण क्या है। कबीर ने अपने भक्तों को बताया पूर्ण समर्पण क्या है। तो हम गीता के अनुसार, संत कबीर का ग्रंथ बीजक के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और भगवान शंकर का मानस, जिसको रामचरितमानस कहते हैं, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस के अनुसार भी बताएंगे। तीनों ब्रह्म विद्या हैं, तीनों भगवान की वाणी हैं, तीनों में जो दिया गया समर्पण के बारे में वो पूरा ज्ञान आप लोगों को बताएंगे। आप लोग केवल ध्यान से सत्संग को बैठे बैठे सुने और अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करें। तो इसमें सबसे बड़े जिज्ञासु भक्त कौन थे रामचरितमानस में? हनुमान जी महाराज। कौन थे? हनुमान जी महाराज थे। तो हनुमान जी महाराज भगवान जो इनके इष्ट थे, तत्वदर्शी सदगुरु साकार परमात्मा, जिन्होंने अपने अंतःकरण में हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया था। उनसे हनुमान जी क्या कहते हैं? जो हृदय स्थित राम है हनुमान जी के अंदर है, उनसे कहते हैं, हनुमान किसे कहते हैं? वैरागवान। वैरागवान तत्वदर्शी सदगुरु को, जिसने उस तत्व को विदित कर लिया अपने हृदय में,
उस राम को अपने अंतःकरण में विदित कर लिया है, स्थापित कर लिया है, जागृत कर लिया है। ऐसे वैरागवान महापुरुष जिनको हनुमान जी कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु रे अंतरयामी। कि मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु रे अंतरयामी। ये समर्पण की चौपाई है रामचरितमानस की। पूर्ण रूप से जो समर्पित होता है वो हृदय स्थित राम को छोड़ करके किसी अन्य का कोई सहारा नहीं करता है। किसी भी अन्यत्र नाम का, किसी भी प्रकार के अन्य देवी देवता, अनेक प्रकार के भगवान हिंदुस्तान में हैं, लोगों ने बना रखे हैं, वो किसी का सहारा नहीं करता। केवल किसके सहारे हो जाता है? हृदय स्थित राम के सहारे। कि मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु रे अंतरयामी। दीन बंधु और उर अंतरयामी संबोधित किया भगवान को कि आप दीनों के नाथ हैं और भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए आपको बंधु भी कहा गया है। जो दीन है, जो आपके भक्त हैं, लेकिन माया रूपी ग्रंथ में तीनों गुणों के कारण अष्टधा मूल प्रकृति रूपी माया की गांठ में ये जकड़ गए, बंध गए। उस बंधन को, उस गांठ को छुड़ाने वाले आप दीन बंधु हैं। और उर अंतर्यामी, सबके उर माने हृदय में निवास करने वाले। ऐसे एक परमात्मा, समस्त ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, वो परमात्मा आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे इष्ट हैं। आपके सिवा मेरा किसी पर भरोसा नहीं है, किसी का सहारा नहीं। आप ही हमारे स्वामी हैं, सब कुछ आप हैं हमारे। माता पिता भाई सखा मित्र सब कुछ आप हमारे। मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब प्रकार से आप हमारे, सिर्फ आप स्वामी हैं और कोई संसार में दूसरा नहीं है। तो ये जो चौपाई है पूर्ण समर्पण के बारे में गोस्वामी जी ने बताया है कि पूर्ण समर्पण का साक्षात उदाहरण श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, और जो कहते हैं कि आप दीनों पर दया करते हैं, सभी बंधों से मुक्त कराते हैं जीव को, सबके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे हृदय स्थित राम ही मेरे एक मात्र भगवान है। मैं उन्हीं के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पित रहता हूं और वही मेरे इष्ट हैं, जो श्री राम जी के अंदर है। जो हमारे गुरु हैं श्री राम जी, उनके अंदर जो हैं वही मेरे इष्ट हैं, मेरे वही इष्ट हैं। उनके अलावा और कोई इष्ट हमारा नहीं है, कोई भगवान नहीं। ये हनुमान जी महाराज कहते हैं हृदय स्थित राम से, राम जी से कह रहे हैं। तो ये बात हनुमान जी कह रहे हैं, और सुना कौन रहे कथा? गरुड़ जी महाराज को कौन सुना रहे हैं? काकभुसुंडी जी महाराज। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। पूरी रामचरितमानस में, चाहे बाहर का रामचरित हो, चाहे सबके अंदर का रामचरितमानस हो, जो सबसे श्रेष्ठ पात्र है देवी संपत्तियों में, जो देवी संपत्ति है, जो देवता है, उनमें सबसे प्रमुख देवता कौन है? वैराग्यवान। वैराग्य को प्रमुख देवता कहा गया और वैराग्य को ही हनुमान जी कहा गया है। जो वैराग्यवान साधक है उसी के अंदर राम निवास करते हैं, जो राग से रहित है। संसार में राग ही राग तो भरा पड़ा है। जो राग से रहित है, हे गरुड़ जी, वही हनुमान है, उसी को वैराग्य कहते हैं। वो समर्पित रहता है।
तो गरुड़ जी कहने लगे कि कहा गुसुंडी जी से कि महाराज ये वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, हम हनुमान कैसे बन सकते हैं, हम वैरागी भक्त कैसे बन सकते हैं, अनुरागी शिष्य कैसे बन सकते हैं। तो बताने लगे कि कोई भी व्यक्ति हनुमान बन सकता है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। तो बोले खाली इतना कहने से कि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी, इतना कहने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे। बोले नहीं, इसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। तो समर्पित भाव क्या, पूर्ण समर्पण क्या है। तो बोले एक तो संसार से राग खत्म हो जाए, और जब संसार से राग खत्म होगा तो एक बाहर का संसार है जो ब्लड से रहित है, अलग है, और जो एक अपना ब्लड वाला संसार है, और एक अंदर का संसार है। तीन प्रकार के संसार है। माता पिता जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई, ये ब्लड का संसार है। भाई बहन परिवार कुटुंब धन दौलत जो बहुत नजदीक का परिवार है, ये भी एक संसार है, इससे भी रहित होना चाहिए। इसके अलावा जितना भी हम देख रहे हैं आंखों से, भौतिक आंखों से, ये भी एक संसार है, और एक संसार सबके अंदर है। तो का भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि महाराज हे पक्षीराज गरुड़ जी, हम आपको विस्तार में बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए कि समर्पण क्या है। तो कहते हैं वैराग, राग से रहित होना चाहिए। किन किन रागों से रहित होना चाहिए। तो कहते हैं संसार के जितने राग उनसे रहित हो, और जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, यानी ब्लड का जो राग है, जो रिश्ते नातों का राग है, इससे भी रहित हो। तो कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन है सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, ममय पद मन ही बांध बर डोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये काम करना पड़ेगा। जननी जनक बंध सुत दारा, 5 ममताएं हो गई, 10 ममताएं, 10 का त्याग करो। जननी माने माता की ममता, जनक माने पिता की ममता, बंधु माने भाई बहन की ममता, और सुत माने पुत्र पुत्री की ममता, और दारा माने स्त्री की ममता। ये 5 ममताएं हो गई। फिर तन माने शरीर की ममता, शरीर से भी राग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। 5 ये, 6वीं तन, शरीर की आसक्ति से भी रहित हो। धन, जो इस शरीर के द्वारा धन वैभव ऐश्वर्य ये सब सजाया संवारा गया बुद्धि के द्वारा, इससे भी आसक्ति न हो। तन धन भवन, जो मकान बनाए, इससे भी प्रेम नहीं होना चाहिए। सुहृदय, मित्रगण, जितने भी मित्रगण सजाए इस धरातल में आकर के, उनसे भी कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तन धन भवन सुहृदय, और फिर परिवार। परिवार माने कुटुंब होता है, जो आपका कुटुंब है, परिवार है, इससे भी कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। एक परिवार ब्लड का एक पूरा संसार है, वसुदेव कुटुंबकम, ये भी तो है एक परिवार। तो सबसे क्या होना चाहिए, राग रहित होना चाहिए, कोई आसक्ति न हो। तो इसको भी एक समर्पण कहते हैं। कहते हैं इन सबकी आसक्ति ममता को, सबकी ममता ताग बटोरी, इकट्ठा करके, और भगवान के चरणों में मम पद मनई बांध बर डोरी, एक डोरी में बांध करके भगवान को समर्पित कर दो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी, यानी मैं सेवक हूं, ये सब संपदा आपकी है, सब ले जाओ, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके का त्याग होना चाहिए। तो कहते हैं जब ये काम करेगा व्यक्ति,
तो फिर भगवान कहते हैं सुन मुनि तो ही कहो सैरोसा, सब तज भज मोहि सकल भरोसा, और करऊं सदा उनकी रखवाली, जिन बालक राखे मातारी। है मैं उनकी रक्षा करता हूँ माँ के तरीके, जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती। शिशु होता है छोटा, तो ध्यान रहता है, काम करती जाती है लेकिन निगाह रहती है, घर के काम करती है लेकिन निगाह रहती है कि बच्चा कहीं भूखा तो नहीं, प्यासा तो नहीं। तो भगवान भी उसी तरीके से जब पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, सबका सहारा छोड़ करके आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो भगवान आपका योगक्षेम करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। बाहरी जितनी भी आपत्तियां हैं, विपत्तियां, उनसे आपकी रक्षा करेंगे। और अंदर क्या करते हैं, कहते हैं करूं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। और कब, जब जब सब तज भज मोहि सकल भरोसा, सारे भरोसाओं को त्याग करके मेरे भरोसे हो जाता है तब। तो ये तो बाहर के सारे जितने भी दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, इनसे मैं रक्षा करता हूं। लेकिन बहुत एक बड़ी बात कह दिया। कहते हैं वैसे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। जड़ चेतन जितने भी भूत प्राणी है, पंचभूत प्राणी है, जो क्षित जल पावक गगन समीर, 5 तत्वों से बने हैं जितने भी, तो सबके हृदय में दृष्टा रूप में, उपद्रष्टा रूप में वो परमात्मा रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यन सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया, सबके अंदर रहता है। मानस में भी भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, इसको तुलसीदास जी ने भी लिखा कि क्या लिखा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय निरंतर वासी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो परमात्मा जो सच्चित आनंदमय है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। वो कहते हैं वो मैं तो सबके अंतःकरण में निवास करता हूँ। कहा घुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हृदय स्थित राम कह रहे हैं कि मैं तो सबके अंतःकरण में निवास करता हूँ, सभी मनुष्यों के, सभी भूत प्राणियों के। लेकिन वो भूत प्राणी कौन है जो मेरे अंतःकरण में निवास करता है? वो भूत प्राणी कौन है जो मेरे अंतःकरण में निवास करता है? कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन उर मम, अस सज्जन उर मम बस कैसे, अलोभी हृदय बसाए धन जैसे। तिम सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा पुरुष जो 10 ममताओं का त्याग कर देता है, सिर्फ मेरे ही भरोसे रहता है, संसार में किसी और दूसरे का भरोसा नहीं होता है, तो वो मनुष्य, वो साधक, वो जीव मेरे हृदय में ऐसे बस जाता है जैसे लोभी के हृदय में धन बस जाता है। लोभी व्यक्ति धन को बहुत प्रेम करता है, जो धन वो कमाता है जीवन में, उससे बहुत प्रेम करता है, उससे ज्यादा उसका संसार में कोई प्रेमी नहीं होता, 10 ममताएं भी नहीं होती, कोई नहीं होता है जितना लोभी के लिए धन प्रिय होता है। तो भगवान कहते हैं जो 10 ममताओं को त्याग कर देता है, समर्पित भाव से, गजेंद्र की तरीके, द्रौपदी की तरीके, ध्रुव की तरीके, प्रहलाद की तरीके, कबीर, तुलसी, श्री कृष्ण, श्री राम, बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए, इन सब की भांति समर्पित होकर के सिर्फ मेरा एक चिंतन करता है, तो वो सज्जन मेरे हृदय में वास करता है। वैसे तो मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, लेकिन वो बिरला सज्जन, वो बिरला भक्त, वो बिरला शिष्य, बिरला सखा, बिरला दास, वो मेरे हृदय में वास करता है। तिम सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसाए धन जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे वो सज्जन, वो भक्त मेरे हृदय में निवास करता है। तो कौन करता है? जो पूर्ण समर्पित होता है। इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। बड़ी अच्छी बात कह दिया। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भगवान के हृदय में कौन निवास करता है? जो भगवान के हृदय में अपनी जगह बना ले, समझ लो वो भगवान के स्वरूप हो गया। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं।
जो जाने सो देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो भगवान स्वरूप हो जाता है, राम स्वरूप हो जाता है। तो कब होता है? जब पूर्ण समर्पण होता है, दसों ममताओं का त्याग कर देता है, तब। ये बात रामचरितमानस में बताई गई है। इसको भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाते समय बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिख दिया और मैंने आप लोगों के सामने उसका वर्णन किया। अब हम इसी बात को गीता के अनुसार आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने समर्पण के बारे में क्या बताया। भगवान शंकर ने बताया ये बात, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण के बारे में गीता में क्या बताया, उन्होंने क्या कहा, तो हम गीता के अनुसार आपको बताएंगे। अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुसार हम पूर्ण समर्पण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पहले श्लोक हम पढ़ के सुना रहे हैं, फिर उस श्लोक की हम व्याख्या करते हैं। तो आप लोग सुनिए। अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु पूर्ण समर्पण क्या है, ये आप बता दें, क्योंकि बिना पूर्ण समर्पण के वो परमात्मा किसी को मिलता नहीं। आप कह रहे हैं तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम। आप कहते हैं कि अर्जुन तू उसकी शरण में चला जाए, तुझे शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे ही चले जाएं, कहाँ चले जाएं? तो बोले इसका क्या उपाय है? तो बोले आप समर्पण पहले सीख लो, समर्पण कैसे किया जाता है, समर्पित हो जाओ। तो अर्जुन ने पूछा समर्पण है क्या? तो वही बात जो रामचरितमानस में बताई गई है, वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं। अध्याय 18 श्लोक 66 के माध्यम से क्या कहते हैं कि सर्वे धर्मानि, गौर करना, कि सर्वे धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचः। कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य, हे अर्जुन, जो जीव, जो मनुष्य सभी धर्मों यानी सभी कर्तव्यों, धर्म क्या है? सभी कर्तव्यों, सभी सहारों को त्याग करके, सर्वधर्मान का मतलब यहाँ पर है, धर्मान का मतलब कर्तव्य और सहारा, सारे कर्तव्यों यानी कर्मों को, कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये विधि कर लें, वो विधि कर लें। तो इस तरीके से सारे कर्मों का, सारे सहारों का जो त्याग करके केवल मामेकम शरणम व्रज, केवल हृदय स्थित राम की शरण में हो जाता है या चला जाता है जो जीव, तो कहते हैं हे अर्जुन, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। तो फिर वो हृदय स्थित परमात्मा क्या करता है? वो हृदय स्थित परमात्मा आपको सभी पापों से, सभी दुखों से और सभी प्रकार की परेशानियों से सदैव के लिए मुक्त कर देता है। कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचः। सभी प्रकार की परेशानियों से वो हृदय स्थित राम आपको मुक्त कर देता है। फिर तुम्हें न डर होगा, न शोक होगा, न भ्रम होगा, न भय होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी,
किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं होगा। तो कहते हैं ये काम करना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वत। जब आप पूर्ण समर्पित होकर के उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में चले जाओगे, जीव चला जाएगा, साधक चला जाएगा, मनुष्य चला जाएगा, भक्त चला जाएगा, तो कहते हैं तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वत। तब तुम्हें वो अमर पद प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी उस जीव को। तब जब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, तब समर्पित हो जाएगा तब। और पूर्ण शांति मिल जाएगी। लेकिन अर्जुन ध्यान रहे एक बात का। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या? बोले कि इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले काम ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले संसार में गुरु करना पड़ेगा। गुरु नाम दीक्षा लो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करे भक्त, और चरणों की पूजा करे। जो नाम जप दिया गया है, गुरु ने दिया, उस नाम का जप करे, यानी राम नाम का जप करे। तब गुरु की कृपा हो जाएगी, और जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो फिर परमात्मा की कृपा अपने आप हो जाती है। मन सहित इंद्रियों का संयम करके क्या करे? वो नाम का जप करे। जब नाम का जप करेगा तब जो है गुरु की कृपा हो जाएगी। तो अचपा जाप करे। उसके लिए उन्होंने बताया, अर्जुन ने पूछा मन को कैसे कब्जे में किया जाए? तो भगवान बताने लगे, श्री कृष्ण, मन के लिए कि पहले मन को कब्जे में करना पड़ेगा। कि मने मना भव मदक्तो मध्य आजीमां नाम स्फुरु अमामेव वस्यसि मुक्तो वेवा मात्मानं मत परायण। कहने लगे गुरु के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, गुरु के चरणों में अपना मन लगाना पड़ेगा। हृदय स्थित राम के चरणों में, हृदय स्थित राम पर श्रद्धा करनी पड़ेगी और विश्वास गुरु पर करना पड़ेगा। अपना मन हृदय स्थित राम के नाम जप में लगाना पड़ेगा, ध्यान गुरु के स्वरूप का करना पड़ेगा और पूजा गुरु के चरणों की करनी पड़ेगी। तब पूर्ण समर्पण माना जाएगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे गीता में लिखा है कि मैं शब्द आया है कई बार, तो यहाँ लोग समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ध्यान करो। मैं का मतलब है उस परमात्मा से जो उनके अंतःकरण में निवास करता है। ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया है। गीता के भाव को समझने की जरूरत है। कृष्ण तत्वदर्शी सदगुरु थे, तो उन्होंने कहा मेरे स्वरूप का ध्यान करो और हृदय स्थित परमात्मा का नाम जप करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। पूजा गुरु की जाती है, गुरु के चरणों की, जिससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। नाम हृदय स्थित परमात्मा राम का लिया जाता है। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। कृष्ण ने अपने का मतलब सदगुरु से लिया है, सदगुरु की तरफ इशारा किया है। गीता समझने का विषय है, भाव है, शास्त्र है। गीता में जहां जहां अपने बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो अपने बारे में नहीं कहा, उन्होंने हृदय स्थित राम के बारे में इशारा किया है और गुरु की तरफ इशारा किया है। वो इशारा दो स्थिति पर है, गुरु की तरफ जो तत्वदर्शी सदगुरु है और हृदय स्थित राम की तरफ। ये बात लोग समझ नहीं पाते और
कृष्ण पर टिप्पणी करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी करते रहते हैं। वो ऐसा कहाँ हो सकते हैं, भ्रमित रहते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वही जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन स्वहृदय परिवार, 10 ममताओं का त्याग करो, संसार से राग रहित हो जाओ, मन सहित इंद्रियों का संयम करके नाम का जप करिए, श्रद्धा हृदय स्थित राम पर, विश्वास गुरु पर करिए। जब गुरु पर विश्वास करेंगे तो आपके टेढ़े मन को, शंकर स्वरूप सदगुरु की विशेषता है, वो आपके टेढ़े मन को सीधा कर देगा। और जब सीधा बना रहेगा, क्यों, गुरु बिन भव नित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। गुरु का सहारा बहुत जरूरी है। मन टेढ़ा है, भागता रहता है संसार में, बड़ा चंचल है, चित्त वृत्ति भागती रहती है, चित्रवृत्ति भागती रहती है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। तो गुरु आप यदि किए तो नौका का काम करेगा, इस भवसागर से आपको पार करा देगा, आपकी चित्तवृत्ति को संयमित कर देगा। यही बात हम आपको अब बताएंगे संत कबीर के अनुसार। ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अनुसार बताया, अब हम संत कबीर के अनुसार बता रहे हैं। संत कबीर ने समर्पण के बारे में क्या कहा है बीजक में, अपनी साखी दोहा और रामायणी शब्द के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ इशारा किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ अपनी स्मृति के माध्यम से। तो कहते हैं संत कबीर, तो पहला इशारा अहंकार के बारे में करते हैं। अहंकार जब तक रहेगा तो समर्पण नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, पिता में दो न समाही। कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति सांकरी, किता में दो ना समाई। संत कबीर बड़ा अच्छा कहते हैं यहाँ पर अहंकार को त्यागने की बात कह रहे हैं। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं नहीं। मैं माने अहंकार। जब तक साधक के अंदर मैं रहेगा तब तक राम की जागृति नहीं हो सकती है। जब राम की जागृति हो जाएगी तो मैं नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान के को प्राप्त करने की जो प्रेममयी वृत्ति है, प्रेम की गली है, वो इतनी सक्रिय होती है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अंतःकरण में केवल एक ही रहेगा। यदि अंतःकरण में मैं है, अहंकार है, तो राम की जागृति नहीं हो सकती। और जब राम की जागृति हो जाएगी तो मैं की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार और परमात्मा दोनों एक साथ अंतःकरण में नहीं रह सकते, दोनों नहीं रह सकते, दो में एक ही रह सकता है। या तो राम होगा तो फिर अहंकार नहीं होगा, अहंकार होगा तो राम नहीं होंगे, हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये बात संत कबीर ने अपने बीजक के माध्यम से बताया। कबीर ने दूसरा उदाहरण समर्पण का और दिया। कहते हैं राम पर भरोसा भी करना चाहिए। यदि आप सच्चे मन से राम पर शरणागत होकर के भरोसा कर रहे हो तो भी आपका एक समर्पण है। कबीर कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कबीर हरि तुम भजिए, और सब कुछ दीजे वारी, और आगे पीछे हरि खड़ा, और आप समारे भार। कबीर हरि को भजिए। कबीर कहते हैं हरि को भजो, एक परमात्मा का चिंतन करो, सब कुछ दीजिए वारी। वारी माने छोड़ दीजिए। सभी जितने भी देवी देवता अन्य भगवान जो भी संसार ने मान रखा है, सबको छोड़ करके एक हृदय स्थित परमात्मा राम का भजन करिए, उसी को मानिए, उसी को भजिए। आगे पीछे जब ऐसा आप करेंगे तो आगे पीछे हरि खड़े, आप संहारे भार। फिर आपके भार को, आपकी सारी विपत्तियों को आपका योग क्षम करने लगे,
आपके अंतःकरण में भी और अंतःकरण के बाहर संसार में भी, वो आपका योगक्षेम करने लगेंगे। एक परमात्मा का चिंतन करिए, उसके अलावा आप किसी का चिंतन मत करें, वो 24 घंटे आपका योगक्षेम करने लगेगा। फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। राम कीन चाहे सो वही करे, न थास नहीं कोई। फिर जो राम जी चाहेंगे वही आप कर पाएंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब एक परमात्मा का चिंतन करेंगे। उपद्रष्टाचार मनता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्ति देहस्मिन पुरुषा परा। जब नाम का जप करेंगे, अचपा जप करेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, मन सहित इंद्रियों का संयम करके आप नाम का जप करेंगे तो परमात्मा आपके अंतःकरण में जो उपद्रष्टा रूप में था ममता हो जाएगा। फिर ब्रह्मा की स्थिति पैदा होगी, सद्गुण पैदा हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु की स्थिति होगी, पालन होने लगेगा, कोई भी सद्गुणों को नष्ट नहीं कर पाएगा। फिर शंकर की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपके अंदर जितने भी राग हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आसुरी वृत्तियां, उनका नाश हो जाएगा। तीनों गुणों से परे हो जाएंगे आप। अभी तक तीनों गुणों से में बंधे थे, इसलिए जीव अष्टधा मूल प्रकृति में फंसा हुआ, बंधा हुआ था। इसी को ग्रंथि कहते हैं, माया की गांठ कहते हैं, इसी को माया की गांठ कहते हैं। काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को यही माया की गांठ के बारे में बताया था, वही संत कबीर यहाँ बता रहे हैं। तो ये माया की ग्रंथि है, ये ऐसे नहीं छूटती है, ऐसे नहीं छूटती है। तो कहते हैं कि फिर वो माया के बंधन में नहीं पड़ता है। फिर परमात्मेति चाप युक्ति देहस्मिन पुरुषा परा, वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, तो महेश की स्थिति पार कर जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों स्थितियां पार कर जाता है, तब वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। परमात्मेति चाप युक्ति देहस्मिन पुरुषा परा। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? पूर्ण समर्पण के द्वारा। मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधुरंतर यामी, ये गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी से कि गरुण जी ये पूर्ण समर्पण है। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा भगवान के प्रति तो किसी भी प्रकार का भ्रम, भय, डर कुछ नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई शंका आपके अंदर नहीं रहेगी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा, कोई शंका आएगी नहीं भगवानों के प्रति कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। आप भ्रमित नहीं होंगे। श्रुत प्राण बहु कहे उपाय छूटे न अधिक अधिक कर जाए, फिर आप उलझेंगे नहीं, मकड़ी के जाल में नहीं फंसेंगे। तो ये पूर्ण समर्पण है। पूर्ण समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आपको फल चढ़ा दो, मेवा चढ़ा दो, पुष्प माला दान कर दो, ये पूर्ण समर्पण नहीं। पूर्ण समर्पण का मतलब होता है दसों ममताओं का त्याग कर दो, संसार से राग रहित, अहंकार रहित, सब कुछ हो जाओ, केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, किसी चीज से कोई लगाव न रह जाए। इसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब ये हो जाएगा तो भगवान आपको दर्शन दे देंगे। आप भगवान के हृदय में असज्जन उर्मम बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। फिर वो सज्जन, वो भक्त, तिम सज्जन और बस मम कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वो भगवान के हृदय में निवास करता है। भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान के हृदय में निवास करता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज की, क्योंकि वो भगवान जिसके हृदय में निवास करता है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा, आनंद मग्न हो जाएगा। तो ये पूर्ण समर्पण था। पूर्ण समर्पण के बारे में हमने बताया। इस प्रकार का जब आप समर्पण करेंगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, शुद्धता का नहीं होना चाहिए। राम कहें तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उठाने, किसी भी स्थिति में हो भगवान राम जी का नाम लेने में कोई शुद्धता उद्धता की आवश्यकता नहीं है। समर्पित केवल हो जाइए, मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल तभी होगा जब आप पूर्ण समर्पित होंगे, दसों प्रकार की ममताओं का त्याग कर देंगे, संसार से राग रहित हो जाएंगे, आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। तब भगवान आपको अपने हृदय में बसा लेंगे। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो हृदय है, वो आपका घर बन जाएगा।
सोचिए, इन घरों के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, 3 खंड बनवा लें, 4 खंड बनवा लें। अरे आप उस घर में जाइए, भगवान के हृदय में वास करिए, उनके हृदय में वास करिए, उस मकान में वास करिए जहां आनंद ही आनंद है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, वहां पे कोई दुख नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 स्वर सब कुछ है। त्रिलोकीनाथ के हृदय में वास करिए। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी पूर्ण समर्पण के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। राम